Hi everyone, welcome to my channel भाग्यश्री टेक। सो आज का टॉपिक है कि वाई टेक ले ऑफ हैपनिंग एंड मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनका भी रिसेंटली ले ऑफ हो गया है। तो मैं उनके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे शेयर करूँगी कि उन्होंने किस प्रोसेस से क्या रीज़न दे के ले ऑफ किया है। और आए दिन हम लोग देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक सीरियसली मिस्टेक और रीज़न की वजह से ले ऑफ एमएनसी में हो रहा है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि ओनली एमएनसी ही कर रही हैं, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं कर रही हैं। अमेज़ॉन हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं। ये भी देखो रिसेंटली बिफोर 1 डे अगो वी हैव हर्ड लाइक अमेज़ॉन ने ले ऑफ कर दिया है। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि आईटी स्किल सेट में, आईटी डिपार्टमेंट में जॉब सिक्योरिटी नहीं हो रही है और उनके रीज़न्स भी बहुत मल्टीपल हो रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ कॉमन रीज़न के बारे में बात करेंगे कि कंपनी ने कौन कौन से कॉमन रीज़न दिए हैं फॉर द ले ऑफ रीज़न। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि कॉस्ट कटिंग या फाइनेंशियल प्रेशर आता है हायर के लेवल से और वो एचआर के थ्रू हमारे पास आता है। और जो मेरी फ्रेंड है वो भी एमएनसी में थी, टॉप 5 के अंदर आते हुए एमएनसी, और उन्हें क्या बोला गया कि सडनली कि कॉल हुआ 1 to 1, फिर बोला गया कि हम आपको फोर्सफुली रिज़ाइन करना पड़ेगा। देन शी आस्क लाइक व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज अभी तो हम सब प्रॉपर फॉर्मेट जो भी उनके रूल्स हैं, जीरा टिकट सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है, जो भी स्प्रिंट है वो उस पर कंप्लीट भी किया जा रहा है। अगर कुछ चीज़ें एक्सटेंड भी होती है बियॉन्ड द स्प्रिंट तो उसके रीज़न भी बताया जा रहा है कि क्या ब्लॉकर्स थे इसके वो स्टैंड हुआ है। फिर भी उनसे पूछा गया कि अगर ये सब मेरे पास डॉक्यूमेंट है एज अ डेवलपर, तो अब कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आप मुझे फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए बोल रहे हो, आप कुछ ईमेल दिखाओ। तो वो एमएनसी थे, उनके पास क्लाइंट्स होते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, हमें क्लाइंट ने बोला है। अगर आपको क्लाइंट ने बोला है तो आप क्लाइंट के ईमेल दिखाओ। क्लाइंट ने जो कुछ भी आपको अपडेट दिया होगा कुछ उसका प्रूफ तो रहना चाहिए। हम कैसे माने कि उसने बोला है, क्लाइंट ने बोला है। बट उनके पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं था। उन्होंने बोला नहीं, वी हैव टू बी डू, आपको अभी के अभी पेपर डालना पड़ेगा और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। तो ऐसा बोल के उन्हें फोर्सफुली रेजिग्नेशन बोला गया है, आप ईमेल ड्रॉप करो, फिर आपका फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो उनके जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं कंपनी में जब हमारे ले ऑफ हो रहे हैं, तो ये सब रीज़न्स आ रहे हैं कि जैसे फर्स्ट उनका रीज़न आ रहा है कॉस्ट कटिंग, फाइनेंशियल प्रेशर, उसके थोड़े पैकेज ज़्यादा थे मे बी, तो कंपनी से इट नीड टू बी ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, रिड्यूस द एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न, दैट्स वाई they are telling right now like we have to be lay off. Second, उनके पास clients कम हैं, project or client loss, like the company losses a major client project or contract. That's why third I will say they are restructuring or reorganization. Like एक प्रोजेक्ट पे पहले अगर 10 people काम कर रहे होंगे तो उनको अभी 5 पे ही काम करवाना है। ऐसे भी केसेस हो रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी मेंटेन करना है, like that. So they are telling like we are realigning the resources with the business priority. फोर्थ उन लोगों ने बोला ऑटोमेशन, एआई अडॉप्शन। ये एक कॉमन रीज़न आजकल सब लोग एआई के ऊपर ब्लेम कर दे रहे हैं कि कंपनी इम्प्लीमेंटिंग द एआई टूल्स और ऑटोमेशन, रिड्यूसिंग द मैनुअल रोल्स। एआई अडॉप्शन में जॉब नहीं जाती है, अगर इसको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अगर एआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो रॉन्ग कर रहा है, राइट कर रहा है, इसके ऊपर कौन सुपरवाइज़र करेगा, वो ह्यूमन ही कर सकता है। और 100% एआई नहीं राइट है, आप खुद यूज़ करके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट वी हैव लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड एग्जिट, लाइक कॉमन केस सलाह देते हैं कि नहीं आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए वी हैव टू डू द पुश ले ऑफ क्वाइटली। एंड नेक्स्ट आई विल से ग्लोबल और इकोनॉमिक फैक्टर, वो रैट रेस चल जाता है ना, जैसे कि अगर इतनी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर ले ऑफ कर रही है तो हम भी कर दें, हम भी हमारी भी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो ये सब रीज़न भी उन लोग एक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जैसे कि, और वो ले ऑफ हो जा रहे हैं। और कंपनी फोर्स रेजिग्नेशन के लिए कैसे बोलती है आपको,
उनके जो प्रोसेस थे मेरी फ्रेंड के, उन्होंने क्या बोला था, उनके ड्रॉप किया था मैसेज, वी हैव टू बी अर्जेंट कॉल, वी हैव टू बी जॉइन विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स लाइक दैट। तो उन्होंने उनसे कॉल किया, डिस्कशन किया, एकदम शॉर्ट नोटिस पे सडन उन्होंने ये सब अपडेट किया कि नहीं आपको रेजिग्नेशन टाइम देना पड़ेगा। और they are using a soft language, no we are going to the restructuring, your role is being discontinued, it is better if you resign, so your records stay clean like that। एंड उसके बाद बहुत लिमिटेड टाइम देते हैं, लाइक यू मे आस्क टू सबमिट योर रेजिग्नेशन विद इन 1 आवर्स। मेरी फ्रेंड को तो बोला था कि अभी 7 o'clock को उसको मीटिंग हुआ और 7:30 को आप फटाफट ईमेल ड्रॉप करो लाइक दैट। समटाइम दे ऑफर स्मॉल नोटिस पीरियड और सैलरी इन द लीव ऑफ नोटिस। कुछ कंपनी अगर नोटिस पीरियड सर्व करने को बोल रही हैं तो वो भी हो सकता है, बट मोस्टली केस यही देखा जा रहा है कि विदिन सम सॉर्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू बी डू द रेजिग्नेशन। ऑफर और रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर अगर बोल रहे हैं, अगर आप अच्छे से हमारे फोर्स रेजिग्नेशन वाले प्रोसेस को फॉलो करोगे तो हम आपको एक्सपीरियंस लेटर देंगे, अदरवाइज़ हम आपको टर्मिनेट कर देंगे, आपकी इधर क्लीन रिकॉर्ड नहीं रहेगा आपके एक्सपीरियंस लेटर में। तो ये सब भी एक डरा रहे हैं जैसे लाइक। और नेक्स्ट ड्राइवर से कि वो सर्वेंट्स भी नहीं दे, लाइक वॉलंटरी रेजिग्नेशन हेल्प द कंपनी टू अवॉइड द पेइंग द सैचुरेटेड ले ऑफ बेनिफिट्स। सो एकदम मिनिमल या मिनिमल भी नहीं दे रहे हैं कोई तो आपको इस केस में क्या करना है, वॉट यू कैन डू इफ दिस हैपन, डोंट रिजाइन द इमीडिएटली, आस्क फॉर एवरीथिंग इन राइटिंग। उसके बाद रिक्वेस्ट क्लैरिफाई इज इट वॉलंटरी रेजिग्नेशन और कंपनी इनिशिएटेड द सेपरेशन, ऐसा कुछ। आस्क फॉर द कंपनसेशन, नोटिस पे, अनयूज लीव और सर्वेलेंस लाइक दैट। और जो भी ये सब कम्युनिकेशन होते हैं इसके ऊपर चैट प्रूफ आप रखिए। इफ पॉसिबल राइट द रेजिग्नेशन एज पर द कंपनी रिक्वेस्ट इन योर रेजिग्नेशन ईमेल टू प्रोटेक्ट योर रिकॉर्ड। तो ये सब प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। और ये कंपनी जिसने ले ऑफ किया है ये टॉप 3 टॉप 4 के अंदर आ रही हैं। आप समझ ही सकते हैं, आप गूगल पे सर्च आउट कर लें कि टॉप 4 के अंदर कौन कंपनियाँ हैं जिन्होंने ये रेजिग्नेशन अभी फोर्सफुली करवाया है 1-2 डेज़ के अंदर। सो यही प्रोसेस अभी मार्केट बहुत टफ चल रहा है आईटी एम्प्लॉय के लिए, आईटी डिपार्टमेंट के लिए जो भी डेवलपमेंट साइड से हैं। तो इसके साइड बाई साइड हम लोग को अपने स्किल्स पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्किल्स, अपने टेक्निकल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अगर एक से हमें रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है तो दूसरा हम कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेटिव साइड बाय साइड तैयार करके रखें। सो होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोग को कुछ हेल्प मिला होगा, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।